बदलते समय के साथ में ग्रह बदलाव करते हैं और जब भी ग्रह बदलाव करते हैं तो उनके प्रभाव बदल जाते हैं। प्रभाव आप पे बदलते हैं, मुझ पे बदलते हैं और इस पूरे संसार पे प्रभाव ग्रह अपने लेकर के आते हैं। 2025 की जब शुरुआत हुई तब अपने को समझ में यही था कि शनिदेव आपके 8वें भाव से निकल करके भाग्य भाव में जा रहे हैं और शनिदेव अपनी ढैया समाप्त कर देंगे इस वर्ष और आप में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शुरुआत के 6 महीने जो थे वह बहुत अच्छे परिणाम बेस पे नजर नहीं आए। क्यों नहीं आए? सीधा सा समझ में यही आता है कि कोई भी ग्रह जब बदलाव करता है तो कमजोर अवस्था में रहता है और शनिदेव बहुत स्लो चलने वाले ग्रह हैं, तो बलवान अभी तक हुए नहीं थे। इस बार अब मैं कहूँ मई से बलवान अवस्था को प्राप्त हुए शनिदेव, तो वह अपने परिणाम लेकर के आने वाले हैं। अब बृहस्पति ग्रह, राहु केतु ग्रह मई महीने में ही बदलाव किए, परिवर्तन अपनी राशियों का किए, तो अभी तक तो बलवान अवस्था को प्राप्त हुए नहीं है, लेकिन जून महीने से यह भी बलवान अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे सीधा सा समझ सकते हैं कि साल 2025 के 6 महीने जो थे शुरुआत के वो उतने अच्छे नहीं, लेकिन इसमें जो अंत के 6 महीने रहेंगे, बाकी के 6 महीने रहेंगे, उनके परिणाम अधिक देखने को आपको मिलेंगे। सबसे पहले बात करें इस वीडियो की शुरुआत में ही शनिदेव के अपन करते हैं। शनिदेव जो आपके अष्टम भाव से निकले, 8वें भाव से निकले, वह निकल करके भाग्य के भाव में चले गए। भाग्य का भाव है यहाँ पे 9वां भाव। भाग्य में जब भी शनिदेव बैठते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे तो नहीं माने जाते, लेकिन फिर भी इस चीज को समझें, शनि का नेचर क्या है। कोई भी ग्रह है, कोई भी इंसान है, अपना बेसिक जो होगा उसको नहीं छोड़ता, नेचर को छोड़ नहीं पाता, ठीक है। तो अब शनि का जो बेसिक नेचर है ना, वो स्लो है, धीरे है, देते हैं, धीरे देते हैं, होल्ड पे डाल देते हैं, फिर देते हैं। तो शनि यहाँ पे भाग्य तो देगा, आपका भाग्य में बल देगा, भाग्य का साथ देगा, लेकिन कब देगा? जब यह अपनी बलवान अवस्था को प्राप्त हो जाएगा, होल्ड पे डालेगा, सोचेगा, समझेगा, पहले रिव्यू करेगा कि आपको इसकी जरूरत है भी सही या नहीं है, तब ये जाकर के देगा। अब शनि बलवान अवस्था को मिल रहे हैं तो यहाँ पे आपका भाग्य इन 6 महीनों में भाग्य भी साथ देना शुरू कर देगा। यहाँ से धर्म के प्रति आप थोड़े से ईमानदार हो जाएंगे, ये शनि का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि छठे आपके लिए अगर देखें आप, छठे भाव का जो स्वामी है वह भी तो आपके 12वें भाव में बैठा, और शनि को यूं देखोगे तो 8वें का स्वामी भाग्य में बैठा, तो धर्म की हानि करने वाला जो ग्रह है वो धर्म के भाव में बैठेगा, तो यहाँ पे धर्म देगा आपको। आपके खुद के जो कर्तव्य हैं, कर्तव्य की ही सही रहेगा यहाँ पे, जो आपके कर्तव्य हैं वो पूरे तो करोगे, लेकिन थोड़ी सी समस्या, थोड़ी सी देरी जरूर यहाँ पे लेकर के आएगा। ये चीज बन जाती है। पिता के साथ में संबंधों की जब बात करेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा पिता के संबंध थोड़े ही सही लेकिन सही होते हुए चले जाएंगे। ये प्रभाव शनिदेव का आपको आएगा। फिर यहाँ पे शनिदेव की या कोई भी ग्रह होता है ना, उसकी दृष्टियाँ इंपॉर्टेंट होती है। तो शनिदेव के पास में बहुत महत्वपूर्ण दृष्टियाँ मिली है, 3री, 7वीं और 10वीं, और राहु केतु और बृहस्पति के पास में 5वीं, 7वीं और 9वीं ये दृष्टियां होती है, ठीक है। अब बात करें तीसरी दृष्टि की। तीसरी दृष्टि जो है शनिदेव की, वह आपके कहाँ जाएगी? आपके जाएगी लाभ भाव पे। लाभ दिलाने का कार्य आपके कौन करेगा? 11वां भाव। अब शनि की स्थितियां वहां पे बनेगी तो शनिदेव वहां पे भी क्या करेंगे? होल्ड पे डालेंगे चीजें, आपसे मेहनत करवाएंगे, कर्म आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, कामकाज करना है लेकिन उसका लाभ लेट मिलेगा, ये प्रभाव अपने को मिलेगा। यहाँ पे ये तो है नहीं कि 8वीं ढैया खत्म हो गई तो एकदम से चमत्कार होगा, चमत्कार नहीं होते, ये ग्रह धीरे 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 प्रभाव लेकर के आते हैं। तो यहाँ पे अपने को सीधा क्लियर समझ में आता है कि शनिदेव यहाँ पे आपको लाभ देंगे लेकिन स्लो हो जाएंगे, और जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची थी ना पिछले 2.5 सालों से 3 सालों से, वही मान सम्मान की जो ठेस है उसको भी यहाँ पे धीरे धीरे ही सही करने वाले हो जाएंगे शनिदेव। मान सम्मान में बढ़ोतरियां आपको देखने को मिलेगी इन 6 महीनों में। फिर अपन देखें
सातवीं दृष्टि, सातवीं दृष्टि आपके कहाँ चली जाती है, यहाँ पे तीसरे भाव पे, पराक्रम भाव पे, डिसीजन मेकिंग पावर पे, यहाँ पे आपका सोशल लाइफ है, आप क्या दिखा रहे हैं दुनिया को वो सब यहाँ पे है। तो झूठ नहीं दिखा पाओगे आप जैसे हैं वैसा ही दिखाना पड़ेगा और वैसा ही दिखा पाओगे। दिखावे की जिंदगी नहीं रहेगी आपकी, जो है वो है और उसी में सत्यता है, यही आप दिखाने वाले हैं। यहाँ पर डिसीजन लेने में थोड़ी सी आपको देरी हो सकती है लेकिन डिसीजन बिल्कुल सही होंगे। सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ में, आपकी लाइफ में जो दिखावे के लोग हैं ना वो भी निकल जाएंगे यहाँ से, शनिदेव निकाल फेंकेंगे उन्हें। जो आपके अपने हैं वही आपके पास रहने वाले हैं, जो सच्चे मित्र हैं वही आपके पास रहने वाले हैं। कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये प्रभाव शनिदेव सातवीं दृष्टि में लेकर के आएंगे। अब 10वीं दृष्टि की जब बात करोगे तो 10वीं दृष्टि आपके आएगी छठे भाव पे। छठा भाव यहाँ पे राहु की, आपके केतु की भी दृष्टि है, 5वीं बृहस्पति की भी दृष्टि है, 7वीं। तो यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव अधिक रहेंगे क्योंकि विपरीत राजयोग बृहस्पति बना करके बैठे हैं। यहाँ पे आपको सेवा भावी बना देंगे बृहस्पति, सेवा करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपके जॉब स्टेबल रहेगी, जॉब में, हाँ ठीक है राजनीति हो सकती है जॉब में, ठीक है आपका मन ना लगे वहां पे वो भी समझ में आता है, लेकिन जॉब को इधर उधर नहीं होने देंगे, ये बृहस्पति का काम होगा। नई अपॉर्चुनिटी बृहस्पति आपको दिलवाएंगे। अगर सेवा भावी रहते हैं तो यहां पे शनि के प्रभाव स्टेबल हो जाएंगे, बहुत स्टेबल जॉब हो जाएगी। यहां पे रोग ऋण और शत्रुओं का भय आपका खत्म होता चला जाएगा। ये प्रभाव बहुत मजबूत और अच्छे प्रभाव है। अब बात किसकी करें, बृहस्पति ग्रह की करते हैं। बृहस्पति और राहु की मिलीजुली बात करनी पड़ेगी क्योंकि इनका नवपंचम योग बन रहा है। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि और राहु की 5वीं दृष्टि बृहस्पति पे जा रही है। तो यहां पे नवपंचम योग बन गया, गुरु चांडाल भी इसको कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे बृहस्पति के प्रभाव क्या होंगे, 12वां भाव है जहां पे राहु की दृष्टि है। 12वां भाव क्या, विदेश है। 12वां भाव क्या है, अपने जन्म स्थान से आप जहां रहते हैं वहां से दूरियां हैं। 12वां भाव अचानक से होने वाले खर्च हैं। 12वां भाव हॉस्पिटलाइज हो जाना या हॉस्पिटल में खर्च हो जाना। 12वां भाव कोर्ट केसेस भी है। 12वां भाव मुक्त करता है, मुक्ति दिलवाता है, मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। और 12वां भाव ही है जो आपको सांसारिक सुख भी दिलवा देता है। 12वां भाव पति पत्नी का आंतरिक संबंध भी है, शैया का सुख भी यहां से देखा जाता है। अब जहां पे वृद्धि करने वाला ग्रह और मल्टीप्लिकेशन करने वाला ग्रह देख रहा है, वृद्धि करने वाला ग्रह बैठा है, तो यहां पे ये तो नहीं कहेंगे कि आपके कोर्ट केसेस बढ़ जाएंगे, उल्टा यही कहेंगे क्योंकि आपका भाग्येश वहां से जुड़ गया तो कोर्ट केसेस वगैरह आपके हैं तो वह कम हो जाएंगे। कम का मीन्स उनके प्रभाव आप पे वैसे नहीं आएंगे, फैसले आपके फेवर में आएंगे। किन्हीं के 2-4 केस चल रहे हैं क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है और दुनिया में लोग भी कई प्रकार के हैं, तो कोर्ट केसेस 2-4 चल रहे थे तो वो कम भी हो जाएं, उनके फेवर में आपके फेवर में उनके फैसले आ जाएं। जो भी चीज़ें हैं ना वो आपके लिए यहाँ पे मेंटल पीस लाने वाली है, मेंटल पीस मिलता हुआ नजर आएगा। सैया का सुख भी यहाँ पे बृहस्पति दिलवाता है और सैया के सुख की भूख ये राहु यहाँ से दिलवाएगा आपको, तो वो चीज़ भी अपने को बहुत क्लियर समझ में आती है। फिर यहाँ से देखें बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि होगी, 5वीं दृष्टि आपके कहाँ चली जाती है, आपके चली जाती है यहाँ पे जहाँ पे राहु की भी दृष्टि है। 9वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि आपके सुख भाव पे, बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके कहाँ पे आ गई, 5वीं दृष्टि कहाँ पे आ गई, सुख भाव पे। तो सुखों में वृद्धियां और सुखों में बढ़ोतरियां, दोनों ही चीजें मिलती है। अब यहाँ पे भौतिक सुख के लिए आप थोड़ा सा ललक बढ़ जाएगी, भौतिक सुख के लिए आप खर्च करने वाले हो जाएंगे। भौतिक सुख का विस्तार हो रहा है, जो आपने प्लानिंग बनाई लंबे समय से पहले कि मेरे को ये सुख मिलना चाहिए, वो सुख मिलना चाहिए, मेरी गाड़ी ऐसी, मकान ऐसा हो, जो भी प्रॉब्लम्स थी या जो भी आपके इन चीज़ों को लेकर के प्रॉब्लम्स थी ना, वो सॉर्ट आउट होती नजर आएगी। भाई भौतिक सुख मिलने में क्या प्रॉब्लम आती है, पैसों की आ जाती है, कई बार प्लानिंग की आ जाती है, कई बार है ना कोई कुछ भी करके आपको लेने नहीं देता, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी हट जाएगी और आपको भौतिक सुखों की वृद्धि यहाँ पे दिखती है। तो ये प्रभाव अपने को दिखेगा। हाँ, माता का सुख जो है, माता का सुख ना कह करके माता के स्वास्थ्य को लेकर के यहाँ पे थोड़ी सी चिंताएं आपको देखने को मिलेगी, लेकिन प्रभाव बुरे नहीं देखने को मिलेंगे। फिर यहाँ पे बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वो अष्टम भाव पे है, यहाँ पे राहु बैठे हैं।
अब राहु जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो धर्म की हानि करवाते हैं, ये श्योर है, धर्म की हानि करवाते हैं। तो यहाँ पे आपका जहाँ पे शनि धर्म की ओर आपको ले जा रहा है तो उसको समझने में थोड़ी सी समस्याएं आएगी, आपको धर्म को लेकर के थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाएंगे, मीन्स आप जो पुराने ढर्रे हैं उनसे हट करके सोचने वाले बनेंगे यहाँ पे। हाँ, रिसर्च के लिए समय बहुत अच्छा होगा, किसी भी प्रकार का रिसर्च वगैरह है उससे जुड़ते हैं, उससे जुड़े रहते हैं तो आपके लिए ये प्रभाव अच्छे लेकर के आएगा। बृहस्पति और राहु का दोनों का मिला जुला बता दिया। अब बात करें अपन यहाँ पे केतु ग्रह की। केतु कहाँ पे है आपके? केतु आपके विराजमान हो गया सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस क्या है? पैसों को लेकर के देखा जाता है, वाणी को लेकर के देखा जाता है। सेकंड हाउस आपके कुटुंब का है या जन्म स्थान का भी कह सकते हो उसको, आपकी मूल जड़ें हैं। सेकंड हाउस में जब केतु बैठता है तो मूल जड़ों से जोड़ता है, वाणी आपकी एक बारगी वाणी कंट्रोल कर लेता है, बहुत ज़्यादा मिलने जुलने वाला नहीं बनाता। आप अपने हिसाब से बात करेंगे, किसी से भी करेंगे, आप किसी के चलाए चल नहीं सकते, यहाँ पे ये प्रभाव बड़ा है। तो अपनी वाणी पे विशेष आपको कार्य करना पड़ेगा, वाणी को मधुर रखना पड़ेगा। एक आंख में समस्या आने के पूरे योग बन रहे हैं तो उसका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। केतु के प्रभाव उतने अच्छे नहीं हैं जितने दूसरे ग्रहों के। अब यहाँ से आप देखो, पांचवी दृष्टि मैंने बताई आपको, बृहस्पति के प्रभाव अधिक है। सातवीं दृष्टि में राहु बैठा है, नौवीं दृष्टि विशेष होती है और नौवीं दृष्टि कहाँ जाएगी? आपके कर्म क्षेत्र पे। जब भौतिक सुख राहु मांग रहा है, भौतिक सुख में वृद्धियां बृहस्पति कर रहा है तो कर्म को लेकर के समस्याएं आती है और कर्म पे आपको जुड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के यह केतु प्रभाव लेकर के आएगा। अदरवाइज करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। ये प्रभाव बड़े हैं, बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ छूटा। आने वाले समय में और भी वीडियोस लेकर के आएंगे। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के मुझसे बात कर सकते हैं। अपने चार्ट के लिए इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।